सत साहिब। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री क्रोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधु। ही सतगुरु साहिब संत सब है डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नर आकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन धुनाम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मध्य तम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आद अंत करु सेवा परम शक्ति संगीता। रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीत। हम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अदारा जावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा जावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानियार। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पोत कपोत हूँ बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। जय इब कह सते गुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस रखो कहूँ जो कहनी हो।
पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सौ करतार, गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार। जिन हर की चोरी करी, और गए राम गुण भूल, ते बिदुना बागोल किए, रहे उर्द मुख झूल। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट, नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इसी श्वास का, आवन हो कि न हो, वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चकर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से परमेश्वर की सत्य महिमा के यथार्थ महिमा का ये सत्संग प्रारंभ हो रहा है। उस परमपिता की असीम कृपा से ही ऐसे शुभ समागम किसी पुण्य अक्षेत्र में हुआ करते हैं, और बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी सत्संग सुनने के लिए आ सकते हैं। अब पुण्यात्माओं, हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कारण से कहीं परेशान हुआ है, कोई हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है, रोगी है, अंतिम श्वास गिन रहा है, पैसा बहुत लग रहा है और उसके साथ में पूरा परिवार परेशान है, घर का काम भी छूट जाता है और केवल खर्च ही हो रहा होता है और वो विवश होते हैं। और जो पुण्यात्मा सत्संग में आते हैं, भले ही उनको लगता है, जो सत्संग नहीं समझते वो ये सोचते हैं कि ये बार बार सत्संग में जा रहे हैं, इनको हानि हो जाएगी, इनके काम का नुकसान बन जाएगा। ये तो उन लोगों की सोच हो सकती है जो भक्ति से दूर हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। उनके सोचने का सत्र इतना ही होता है। और जब आप सत्संग में आते हो, जो पुण्यात्मा सत्संग में आने लग जाते हैं, उनको फिर ज्ञान होता है।
जैसा कि अभी आपको बताया कि हम सत्संग में, जो सत्संग में आते हैं, एक दिन 2 दिन अगर काम छूट भी जाता है तो परमात्मा हमारे साथ होता है। और हम सत्संग में ना आकर के अपने काम के ही चक्कर में और वहीं रहें और वो काम भी आनी हो जाए, हम क्या कर सकते हैं। एक भक्त बता रहा था कि मैंने ऐसे ही एक बार सोचा कि सत्संग में अब के नहीं जाऊंगा। मेरे को समय था, ऐसा नहीं था कि ना समय हो तो दूसरी बात, समय भी था, पर वैसे ही कमजोर संस्कार या प्रभु की लीला कि मैं सत्संग में नहीं आया। और कुछ ऐसे ही अपने कार्यवश कहीं और चला गया, जिसकी जो आवश्यक भी नहीं था। फिर मैं शाम को आया तो मैं आया 1 घंटा हुआ था वापस आए को वहां से, तो भैंस ने एक बिजली का तार लगा रखा था, एक्स्ट्रा खंबा, वो पंखा ला रखा था। वो भैंस ने बिजली का तार काट लिया और मेरे देखते ही देखते वो भैंस मर गई, खत्म हो गई। 25,000 की भैंस मेरे सामने रहते रहते खत्म हो गई। अब वो पुण्यात्मा था, उसने क्या विचार किया कि मैं सत्संग में नहीं गया और मैंने ये सोचा था ये काम आज कर लूं, जबकि इस कार्य को मैं 2 दिन पीछे 6 दिन पीछे भी कर सकता था, जिसको मैंने उस सत्संग वाले दिन में करने गया। किसी व्यक्ति से पैसे लेने थे, वो पैसे भी ना मिले और शाम ने वो 25,000 की भैंस मर गई। वो हानि होगी, मेरे सामने देखते ही देखते हानि होगी। तो पुण्यात्मा ये मेहर थी उसके ऊपर, उसको ये दृढ़ विश्वास हो गया कि आगे अगर ऐसा कोई समय हुआ तो मैं अवॉइड नहीं करूंगा, उसको भगवान के चरणों में जाया करूंगा। यह भी मेर है परमात्मा की कि 25,000 के नुकसान में उसने अनमोल जीवन बर्बाद होने से बचा दिया उस मालिक, उस बच्चे का। नहीं तो वो उल्टी भी सोच सकता था, क्या हो फायदा हुआ, मैं नाम ले रखा, मेरा नुकसान हो गया, ये हो गया। फिर कहता है कि जी बड़ी दया हुई परमात्मा की, उसके बाद वो पैसे भी मिल गए, सत्संग में आने का संकल्प किया और परमात्मा ने बहुत ही दया कर दी, सारी मौज होगी और दूनी श्रद्धा बढ़ गई परमात्मा के चरणों में। तो पुण्यात्मा, इससे हमने 2 शिक्षा मिलती हैं कि एक तो हमें सत्संग में अगर समय मिलता है तो उसको आनाकानी नहीं करनी चाहिए, भले ही चाहे थोड़ा बहुत काम को छोड़ छाड़ के भी आना पड़ जाए प्रभु के लिए। दूसरा ये मिलती है कि परमात्मा जो करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है, वो हमारी हित में ही होता है, भले ही हमने उसमें एक तुरंत नुकसान नजर आ रहा है। नहीं, प्रभु जो है बहुत अधिक हानि को थोड़े से में टालता है। इसलिए सत्संग में आने से आपको बहुत पुण्य होता है। या परमात्मा की अमर कथा कहीं भी सुनने को नहीं मिल सकती जो केवल सत्संग में सुनने को मिलती है। आप किसी रिश्तेदार के पास जाते हो, अपनी प्रणाम दुआ करके उसके बाद क्या बातें करते हैं, केवल संसारिक बातों का ही वहां पर दौर शुरू हो जाता है। परमात्मा की चर्चा नहीं चल सकती, नहीं चल पाती। तो इस प्रकार सत्संग में आते हैं तो परमात्मा की महिमा हमें सुनने को मिलती है। एक दूसरे भक्तों को हुए सुखों को हम देखते हैं, उनके ऊपर आई आपत्ति को टला देखते हैं, तो हमारा दृढ़ विश्वास बनता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।